बंगाल की जिस लड़ाई एक नए मोड़ पर आ गई है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नए सियासी स्टंट सामने आ रहे हैं। कभी मुद्दों की लड़ाई अब दोनों पार्टियों के नारे पर आकर टिक गई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ममता के पीएम मोदी पर किए गए वार का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैसे अपने ही स्टाइल में पलटवार किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लोखो सोनार बांग्ला और टीएमसी की जय बांग्ला की जंग दिन ब दिन नया परवाज भर रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लोखो सोनार बांग्ला नाम से कैंपेन शुरू किया। बंगाल को कैसे विकास के रास्ते पर ले जाया जाए, कैसे सोने का बंगाल बनाया जाए, इसके लिए खुद लोगों के सुझाव मांगे हैं। चुनावी रथों को रवाना किया गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर स्कूटी मार्च निकाला। वो स्कूटी पर बैठकर घर से दफ्तर गईं। कल जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पब्लिक मीटिंग की। बीजेपी को बंगाल में कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। असल में बीजेपी की एक परिवर्तन यात्रा का बैरकपुर के आनंदपुरी खेल मैदान में समापन हुआ। यहीं पर जेपी नड्डा ने ममता पर तीखे हमले किए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी। कल जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 1 मार्च से बुजुर्गों को और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। सरकारी सेंटर्स में टीका फ्री मिलेगा। लेकिन इसके बाद नड्डा ने कहा कि सिर्फ एक टीके से काम नहीं चलेगा। बंगाल को केंद्र सरकार की योजनाओं के कई टीके लगने हैं। ममता जी ने हुबली में अपने वक्तव्य में ये कहा कि हमको बंगाल की जनता के लिए टीका लगाने की व्यवस्था करनी होगी। हम उनसे कहना चाहते हैं, ममता जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कह दिया है कि 1 मार्च से जिस व्यक्ति की भी उम्र 60 साल से ऊपर होगी उसको 10,000 हमारे सरकारी केंद्रों में मुफ्त टीकाकरण होगा। इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन ममता जी, ये पूरा सफिशिएंट नहीं है। अभी बहुत से टीके बंगाल को लगने हैं। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह के लिए रावण और दैत्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल तो संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन जो भाषा ममता बनर्जी इस्तेमाल कर रही हैं, वो बंगाल की संस्कृति कतई नहीं है। मुझे कहने में दुख होता है, लोग बंगाल की संस्कृति की बातचीत करते हैं। कल जो ममता जी ने हुबली में जिस भाषण का प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए किया, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने गृह मंत्री जी के लिए किया, ये बताता है कि वो बंगाल की संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। बंगाल सोनार बंगाल है, संस्कृति युक्त बंगाल है। यह ममता जी की भाषा का बंगाल नहीं है। इससे पहले जेपी नड्डा कोलकाता में थे। वहां उन्होंने लोखो सोनार बांग्ला कैंपेन लॉन्च किया। बीजेपी इस कैंपेन के जरिए हर विधानसभा तक पहुंचना चाहती है। बीजेपी का मिशन है कि कम से कम उसे 2 करोड़ सजेशन मिले। इसके लिए 30,000 कंप्लेन बॉक्स का इंतजाम करने की बात कही गई है। तो वहीं जिस वक्त जेपी नड्डा कैंपेन लॉन्च कर रहे थे, तो उसी वक्त ममता बनर्जी पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। ये विरोध प्रदर्शन पहले से अलग था। आपने पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की पैदल मार्च की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन कल ममता बनर्जी स्कूटर पर बैठी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने की कोशिश की। इस दौरान कई बार वो लड़खड़ा भी गई। अपने घर से सचिवालय का सफर स्कूटी पर पूरा किया और फिर स्कूटी पर ही वापस अपने कालीघाट वाले रेजिडेंस तक पहुंची। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला किया। महंगे तेल और एलपीजी का मुद्दा उठाया। आज देखिए, पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ते जा रहा है, डीजल का भाव हर रोज बढ़ते जा रहा है, एलपीजी का भाव 400 था 800 हो गया है। तो केरोसिन तेल नहीं मिल रहा है, गांव का आदमी कैसे खाना बनाएगा? एक घर में अगर 2 एलपीजी गैस खरीदना है तो इसको 1600 रुपया लगेगा। तो 1600 रुपया अगर कोई कॉमन आदमी को गैस खरीदने के लिए लाए चाहिए तो उसको खाना कैसे बनेगा? उसको लिखा पढ़ा बच्चा लोगों को कैसे बनाएगा? रास्ता में यातायात कैसे करेगा? गाड़ी भाड़ा कैसे देंगे? हम देखते हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव कमती हो गया, आधा हो गया, तो ये दिल्ली सरकार
इसको पूरा 100% बढ़ा दिया, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। और एलपीजी का दाम जब नरेंद्र मोदी जी पावर में नहीं थे, इसका भाव था 400 रुपया, सब्सिडी लेके चलते थे, लेकिन उन्होंने पूरा उठा दिया। ममता इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने पूरे बंगाल में आंदोलन शुरू करने की बात की, साथ ही हर राज्य की पार्टी को इसका विरोध करने की भी अपील की। मैं इसी बात कहना चाहूंगी कि हमारा आवाज उठाना, आंदोलन करना हमारा हक है, ये चलेगा। हमने आज शुरू किया, काल से हमारा पूरा स्टेट में चलेगा, और हर स्टेट में, जैसे उद्धव ठाकरे है महाराष्ट्र में, जैसे स्टैलिन है डीएम का है तमिलनाडु में, जैसे केरला का सीपीएम का गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश बीजेपी का गवर्नमेंट है, नहीं करेगा, दिल्ली गवर्नमेंट हो, सब लोगों को आवाज उठाने के लिए